यस बेटा, ये हमारी इस चैप्टर की 5th वीडियो है और इसके अंदर हम कूलाम्ब फोर्स और उसके कुछ एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे। ये जो कूलाम्ब फोर्स है ये आगे जाकर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने में हमारी हेल्प करेगा। कूलाम्ब फोर्स इसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी कहते हैं और इसने ये बताया कि अगर दो पॉइंट चार्जेस हैं आपके पास में, पॉइंट मतलब जिनकी शेप नहीं हो, अगर शेप है तो उनका सेंटर ऑफ मास हमें कैलकुलेट करना होता है और फिर सेंटर ऑफ मास पे सारा चार्ज हम कंसीडर करके आगे का प्रोसेस करते हैं। अदरवाइज स्टैटिक और पॉइंट चार्जेस हैं आपके पास में, तो दो चार्जेस हैं Q1 Q2, पॉइंट शेप के हैं और रुके हुए हैं और इनके बीच में सेपरेशन R है। तो इन चार्जेस के बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है, जो कूलाम्ब फोर्स लगता है, वो दोनों चार्ज के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इट इज़ इक्वेशन नंबर 1। ये बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हुए और उससे हमें पता लगा कि जो फोर्स है वो दोनों चार्जेस के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और यही फोर्स इन दोनों के बीच की डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अब इन दोनों को कंबाइन किया तो F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2, F प्रोपोर्शनल टू 1/r², तो ये आ गया F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2/r²। जब प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे, इक्वल का साइन लाएंगे, तो फोर्स की वैल्यू आ जाएगी K Q1 Q2/r²। K प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है और K को या तो हम लिखते हैं 1/4πε0, इसको कहते हैं एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट का मतलब होता है इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। परमिटिविटी आगे जाके हम पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के लिए परमिशन कुछ वहाँ से ये आया है, तो फिलहाल तो आपको एक टर्म याद रखनी है, आगे जाके इसे हम एक्सप्लेन भी कर सकते हैं कि परमिटिविटी का क्या मीनिंग होता है। तो K की वैल्यू होती है 1/4πε0 वैक्यूम के अंदर, और यही K की वैल्यू अगर दो चार्जेस के बीच में वैक्यूम नहीं है या एयर नहीं है, अच्छा वैक्यूम या एयर में हम कोई बाइफर्केशन नहीं करते, दोनों को लगभग एक मान लिया जाता है और उसे फ्री स्पेस का नाम दिया जाता है। तो इसकी वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर, सॉरी उल्टा बोल गया, इट इज कूलाम्ब स्क्वायर अपॉन न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। ऐसा यूनिट है, Q स्क्वायर मतलब कूलाम्ब का स्क्वायर और न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर, ये इसकी वैल्यू होती है। ये सारी वैल्यू बोर्ड एग्जाम में हमें फर्स्ट पेज पे गिवन होती है, तो हमें याद करने की अभी फ़िलहाल कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप याद रख सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। और अगर दो चार्जेस के बीच में वैक्यूम या एयर नहीं है, कोई भी मीडियम है, चाहे पानी है, ग्लास है, कोई कंडक्टर है, कुछ भी मीडियम है, तो फिर हम इस K को रिप्लेस करके लिखते हैं 1/4πε0। एप्सिलॉन नॉट नहीं लिखते, एप्सिलॉन लिखते हैं। और एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू को हम रिलेटिव इलेक्ट्रिक परमिटिविटी कहते हैं। ये एप्सिलॉन R से डिनोट होती है, दैट इज रिलेटिव इलेक्ट्रिक परमिटिविटी। और कभी एप्सिलॉन को हमें रिप्लेस करना हो तो एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन R करके लिख सकते हैं। रिलेटिव इलेक्ट्रिक परमिटिविटी की वैल्यू हमेशा 1 से बड़ी होती है सारे मीडियम्स के लिए। अगर वैक्यूम के लिए कहें तो ये वैक्यूम के लिए परफेक्ट 1 होती है, इट इज़ परफेक्ट 1। वाटर के लिए इट इज़ अप्रॉक्सीमेट 81, कंडक्टर्स के लिए इट इज़ इनफाइनाइट। तो इस तरह से कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि दो चार्जेस के बीच में इतना फोर्स लग रहा है, अब बताइए उनके बीच में अगर हमने मेटालिक प्लेट रख दी तो उनके बीच में कितना फोर्स होगा। तो फोर्स की वैल्यू इस टाइम 0 हो जाएगी। दो चार्जेस के बीच में अगर हम मेटालिक प्लेट रख देंगे तो एक दूसरे पे वो फोर्स नहीं लगाएंगे, क्योंकि पहले चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दूसरे चार्ज तक नहीं पहुंच पाएंगी, दूसरे चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पहले चार्ज तक नहीं पहुंच पाएंगी, और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं पहुंचेंगी तो फोर्स 0 हो जाएगा। और मेटालिक जो प्लेट होती है वो कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को अलाउ नहीं करती है उसमें से जाने के लिए। तो रिलेटिव इलेक्ट्रिक परमिटिविटी कंडक्टर्स के लिए इनफाइनाइट होती है। अब इस पर एक छोटा सा न्यूमेरिकल कर लेते हैं ताकि हमें ये कंसेप्ट सारे क्लियर हो जाए। क्वेश्चन है, दो चार्जेस हैं, एक चार्ज Q1 है, एक Q2 है, इनके बीच में R सेपरेशन है और ये एक दूसरे पर वैक्यूम के अंदर 324 न्यूटन का फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। ये वैक्यूम में रखा हुआ है और ये वैक्यूम में 324 न्यूटन का फोर्स एक दूसरे पर अप्लाई कर रहे हैं। अगर इस सिस्टम को एज इट इज़ पानी में ले जाया जाए तो फोर्स की वैल्यू कितनी होगी, ये हमें कैलकुलेट करना है।
तो देखिए इस क्वेश्चन को करने के लिए क्या करेंगे, पहले ये जो दोनों चार्जेस हैं ये एयर में रखे हुए हैं या वैक्यूम में रखे हुए हैं, तो फोर्स इन एयर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। फोर्स की वैल्यू होती है के हमने रख दिया वैक्यूम में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। ये एफ इन एयर है और इसकी वैल्यू बोल रहा है 324 न्यूटन। अगर हम इस सिस्टम को एज इट इज पानी में ले गए तो वाटर में फोर्स होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। अब एप्सिलॉन नॉट की जगह एप्सिलॉन आ जाएगा और एप्सिलॉन कितना होता है, एप्सिलॉन होता है एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर। तो हम इस एप्सिलॉन की जगह लिख सकते हैं एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। अब देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर की वैल्यू 324 दे रखी है और यहाँ दिख रहा है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। ये हमने सेपरेट कर दिया तो F इन वाटर आ गया, F इन एयर, ये पूरा F एयर है, डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन आर और F एयर की वैल्यू 324 न्यूटन दे रखी है हमें क्वेश्चन में, डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन आर की वैल्यू 81 होती है। मल्टीप्लाई करेंगे मतलब डिवाइड करेंगे इसको तो ये 4 न्यूटन आ जाएगा। मतलब वाटर में जो फोर्स है वो 81 टाइम्स कम हो जाएगा। तो हमें ये चीज़ ध्यान रखनी है कि वैक्यूम में कोई भी चार्जेस के बीच में जो फोर्स लगता है वो मैक्सिमम लगता है और जैसे जैसे उस मीडियम की रिलेटिव इलेक्ट्रिक परमिटिविटी बढ़ती जाती है फोर्स की वैल्यू कम होती जाती है और वाटर में ये फोर्स केवल 4 न्यूटन रह जाता है। और अगर मैं कंडक्टर रख देता तो कंडक्टर के लिए मुझे एप्सिलॉन आर इनफाइनाइट रखना पड़ता और समथिंग अपॉन इनफाइनाइट 0 होता है, तो कंडक्टर्स में ये फोर्स 0 हो जाता। तो होपफुली आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।